करते हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन विच of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। देखिए नीचे को सिचुएशन लिखी हुई है, आपको ये पता लगाना है कि does the list of numbers involved make an arithmetic progression, कि इसके अंदर जो लिस्ट इन्वॉल्व होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है एंड वाई, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन सिचुएशन है पहले उसके अकॉर्डिंग तीन टर्म कैलकुलेट करेंगे A1 A2 A3, फिर उससे एक लिस्ट बना लेंगे, फिर उस लिस्ट का कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है या सेम आता है तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स रहेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी, और नहीं तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहेगी। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट से लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, खोदने की जो कास्ट है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, एक एक मीटर खोदते हैं कुएं को, तो एक एक मीटर खोदने के बाद व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 50 फॉर द फर्स्ट मीटर, अगर वर्कर लोगों ने या मजदूर लोगों ने 1 मीटर तक के अगर कुआं खोद दिए तो उसकी कॉस्ट 150 रुपीज है। एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और उसके बाद जितने भी मीटर वो खोदेंगे, पहला 1 मीटर खोद दिए तो उसके 150 रुपीज चार्ज कर देंगे, उसकी कॉस्ट आ जाएगी इतना खर्चा। उसके बाद जितने भी मीटर खोदेंगे हर एक मीटर का 50 रुपीज से वो बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी रहेगी 150। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर, 2 मीटर के लिए कितना रहेगा 150 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें 50 रुपीज और बढ़ा दो तो 200 रुपीज हो जाएगा। इसको अपन A2 बोलते, A1 हो जाएगा 150। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए 200 था, इसमें 50 और प्लस कर, ऐसा एंड सो। बस इससे अपन लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ digging well for 1 मीटर, 1 मीटर कुआं खोदने की जो कॉस्ट है वो कितनी है रुपीज 150, 150 रुपीज है 1 मीटर कुआं खोदने की कॉस्ट। इसको हम A1 कंसीडर करते हैं। फिर कॉस्ट डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर्स, 2 मीटर के लिए उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 150 तो है 1 मीटर की, उसमें 50-50 रुपए बढ़ाते जाना है, रुपीज 150 प्लस रुपीज 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज 200, और इसको बोल दो आप A2। एक टर्म और लिखना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर, 2 मीटर के लिए तो 200 रुपीज लग रहे हैं, रुपीज 200, इसमें 50 रुपीज और बढ़ जाए प्लस रुपीज 50 इज इक्वल टू रुपीज 250 हो जाए। इसको बोल दो आप A3। समझ आ रहा, कॉस्ट क्यों बढ़ती जा रही है उसकी, 1 मीटर के 150 था, फिर 2 मीटर तो खोदेगा तो 200 रुपए, 3 मीटर खोदेगा तो 250, क्योंकि नीचे से उनको मिट्टी विट्टी बाहर लाने में ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए उसकी कॉस्ट जो है 50 रुपीज अंदर की तरफ बढ़ती जा रही। यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दो, 3 3 डॉट। 4 मीटर के लिए भी निकाल सकते हैं अपन, 5 मीटर के लिए भी निकाल सकते हैं, और कई मीटर्स के लिए निकाल सकते हैं, तो डॉट 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 ऐसे 3 3 डॉट लगा, तो अब लिस्ट बन जाएगी अपनी। देयरफॉर
the list of numbers, the list of numbers is, क्या फर्स्ट टर्म है 150, फिर सेकेंड टर्म है 282, फिर थर्ड टर्म है A3 है 250, और फिर डॉट डॉट। देखो ये लिस्ट बन गई, 3 नंबर लिखे स्टार्टिंग का, डॉट डॉट लगा दी। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो लिस्ट है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसके लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, अगर वो इक्वल आ जाएगा या सेम आ जाएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी ये लिस्ट, और नहीं तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी। वैसे देखने से ही समझ में आ रहा 50-50 रुपीज बढ़ रहा था, मतलब है। तो कॉमन डिफरेंस सेंस D is equal to A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस है, इज इक्वल टू डॉट डॉट लगा 3 डॉट। चलो कैलकुलेट करो इसको। A2 कितना है, A2 है आपका 200 माइनस A1 कितना है, A1 है 150 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 है आपका 250 माइनस A2 है आपका, A2 कितना 200 इज इक्वल टू 3 डॉट्स लगा, विच इज इक्वल टू 200 माइनस 50 करेंगे तो 50 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 करेंगे तो 250 इज इक्वल टू 3 डॉट्स। देखो ये कॉमन डिफरेंस 50-50 इक्वल आ गया, तो क्लियरली या दैट इज कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, इक्वल लिखो या सेम लिखो एक ही बात, कभी हम सेम लिख देते कभी इक्वल लिख देते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। जब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो लिस्ट थी नंबर्स की 150, 200, 250 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बस ऐसा चेक कर लेना आपको। ये रीजन भी दे दिया हमने कि क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल या सेम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, A1 A2 A3 3 टर्म निकालना है और बस लिस्ट बना देना और चेक कर, आंसर चेक करके दिखाते हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट यस लिखा है, मतलब अरिथमेटिक 150, 200, 250 फॉर्म। एक पार्ट और है इसका, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum. The amount of money in the account, किसी का अकाउंट है उसके अंदर मनी का जो अमाउंट है एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड, उसमें पहले 10,000 रुपीज 10,000 रुपए जमा किए गए एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, 8% पर ईयर या पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस सिचुएशन की आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो देखो जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है वो कितना है 10,000। जैसे आपने आज बैंक में ले जाके अमाउंट 10,000 रुपीज जमा कर, तो क्या आज ये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, एक साल जब हो जाएगा पूरा तो 8% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड होके फिर आपका अमाउंट एक साल बाद बढ़ेगा। हम पहले क्या करते हैं कि अमाउंट डिपॉजिटेड 10,000 रुपये, इसको A1 ले लें, फिर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, एक साल बाद उसका अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के बाद जो अमाउंट रहता है उसके लिए फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़े होंगे आपने 8-7 क्लास के अंदर। यहाँ पर P प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल मतलब ये 10,000 रुपीज, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8, ये 100, और एक साल के लिए n = 100। और इसको सॉल्व करेंगे
तो आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट हो जाएगा वो निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरे साल का अमाउंट फिर निकालेंगे। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स में प्रिंसिपल जो रहेगा वो आपका 10,000 ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहेगा, और जो टाइम जो हो जाएगा वो एन इजिकल टू 2 होगा। एन के प्लेस पे 2 रख के सॉल्व करेंगे तो 2 साल बाद इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको A3 दे देंगे। तो A1 A2 A3 निकाल लेते हैं और उसके बाद में उसकी लिस्ट बना लेंगे और उसको चेक करें। ठीक है, श्योर। अमाउंट डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ₹10,000। 10,000 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट किया किसी ने, इसको बोल देते हैं अपन फर्स्ट टर्म A1। अब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा, इज इक्वल टू, वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, P इंटू 1 प्लस R/100 और इसकी पावर n। रखो इसके अंदर वैल्यू और इसको सॉल्व करो। P है आपका 10,000, 1 प्लस R है आपका 8%, 8/100, और n 1 ईयर के लिए n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, इसको कैंसिल कर लो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2/25 10 कैंसिल हो गया। इसको लिखो, ये 10,000 है इंटू 1 प्लस 2/25 बचा, इसको सॉल्व कर, विच इज इक्वल टू ये 10,000, यहाँ पर एलसीएम ले लो 25, ये कितना जब 1 से डिवाइड करें 25 को 1 में इंटू करें तो 25 प्लस 25 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 25 प्लस 2 27 हो जाएगा अपॉन 25, 25 से इसको कैंसिल कर दो, 25 4 जा 100 होता है और ये 2 जीरो, ये आ गया आपका 400 इंटू 27। अब 27 का टेबल नहीं आता है अपने को, प्लीज लिख लो, 2 जीरो लगा देते और 4 का इंटू करो, 4 7 जा 28, 8 2 बचा, 4 2 जा 8 और 2 10,800। 1 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले 10,000 था, 10,800, मतलब 800 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 1 साल बाद। इसको दे देते हैं अपन A2, इसको दे दो A2। अभी एक टर्म और निकालना पड़ेगा, A3 और निकालना। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 10,000 रहेगा P इंटू 1 प्लस R तो आपका 8% ही है, 100 और n के प्लेस पे 2 रखो उसी फॉर्म, इसको सॉल्व करो, तो ये भी आपका 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8 और ये 25 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका ये 10,000 इंटू 1 प्लस 2/25, इसकी पावर 2, 1 पावर थी इसलिए अपने कुछ नहीं कर रहे, 2 पावर, ये 10,000, एलसीएम लेते हैं 25, ये 25 बन गया 25 प्लस 2, इसकी पावर तो और सॉल्व करो, इज इक्वल टू 10,000 इंटू 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, मतलब 25/7 इंटू 25/7 दो बार लिख सकते, चलिए पेज में ले लेता हूँ, लिख लीजिए आपने, ये हो जाएगा आपका
ये 10,000 है इंटू स्क्वायर है तो 27/25 इंटू 27/25 दो बार इसको कैंसिल कर। ये 25 से 4 टाइम और ये डबल, ये 400 टाइम कैंसिल हुआ, फिर 25 से 25 बन गया 25, 15 बचेगा और 0, 25 6 या 150, 16 टाइम कैंसिल हो। अब क्या आ गए यहाँ 16 इंटू 27 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 27 इंटू 27 करेंगे 729। अब इसमें 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 का टेबल आना चाहिए, रुपीज लिख रहे थे कितना हो जाएगा 16 9 का कितना होता है 144, पता है 144, 144 का 4, 14 बचा, 16 2 जा 32, 32 प्लस 14 कितना होगा 36, 46 का 6, 4 बचा, 16 7 जा 112, 112 प्लस 4 करेंगे तो 116 हो जाएगा, 16 ये आ गया आपका 11,664 रुपये, 11,664 रुपये हो जाएंगे 2 साल बाद। हम इसको बोल दो आप ए थे, थोड़ा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई वगैरह करते आना, सही करना, टेबल याद होना चाहिए 2 से लेकर 20 तक है याद, नहीं है तो याद करो। आप देखो A3 भी आ गया, A2 भी आ गया और A1 भी, तो लिस्ट बना लेते हैं इसके। Therefore the list of numbers is क्या हो जाएगा, A1 को लिखो, A1 कितना था 10,000, 10,000, फिर A2 कितना है, A2 है 10,800, 10,800, फिर A3 कितना है 11,664 और यहाँ डॉट डॉट, ये लिस्ट बन गई। अब देखो अब ये लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। Hence कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 और इज इक्वल टू 3 डॉट्स निकालो। A2 कितना है, ये है A2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A2 है 10,800 माइनस A1 है 10,000 इज इक्वल टू A3 है 11,664 माइनस A2 है 10,800, 10,800 is equal to 3 dots, which is equal to 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा, 11,600 में से 10,800 माइनस करेंगे 4 माइनस 0 तो 4, 6 माइनस 0 करेंगे तो 6, ये 6 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से एक ले ली तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8, और यहाँ 0 बच गया, ये 10 हो गया और ये भी 10, 10 माइनस 10 0, 860। देखो ये 800 आ रहा है, ये 864, दोनों इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप इट्स नॉट इक्वल टू लगा देंगे, इज नॉट इक्वल, इधर डॉट डॉट लगा, ये भी इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं आया तो उधर भी इक्वल, तो जब ये इक्वल नहीं आया इसका मतलब ये कि क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट इन इक्वल, क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, देयरफॉर
this list of numbers is not in a, ये जो नंबर्स की लिस्ट है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। जरा फोर्थ वाला नो अमाउंट ऑफ दिस 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 अलग अलग, यही क्वेश्चन जो थे ये तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे इसके। अब सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, वैसे डिफिकल्ट ये भी नहीं थे मगर थोड़ा सा सोच के करने वाले थे, सोच समझ के। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला वैल्यू रखना और फटाफट फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, एपी की फर्स्ट फोर टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म को अपन ए1 बोलेंगे, सेकंड टर्म को ए2, थर्ड टर्म को ए3 और फोर्थ टर्म को ए4। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, और फर्स्ट टर्म को उसने ए बोला, ए को अपन ए1 लेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, अपन ए1 को ए भी बोलते हैं लेकिन फर्स्ट टर्म ए रहती है और कॉमन डिफरेंस डी रहता है। आर गिवन, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको इसकी फर्स्ट फोर टर्म देखो, तो फर्स्ट टर्म तो दी हुई है आपको ये वाली, है ना। तो फर्स्ट फोर टर्म आ गई, फिर मैंने फर्स्ट फोर टर्म के लिए ए1 तो आ जाएगा, फिर ए2 क्या होगा, जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो क्या था, ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसा ये था। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ए वन इज इक्वल टू ए ले लेंगे, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी ले लेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, फिर थर्ड टर्म ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी ले लेंगे, फिर फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री, ऐसे इसमें ए और डी की वैल्यू रख रख के सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट फोर टर्म्स आ गए। चलिए एक एक पार्ट लेते हैं हम इसका। पार्ट फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ, डी इज इक्वल टू भी 10। फर्स्ट पार्ट ले लो, ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो कॉमन। फर्स्ट टर्म तो पहले नंबर की टर्म रहती है, उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, तो वो कॉमन डिफरेंस है, वो डी आपको दिया हुआ निकालना है। तो इसकी आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स है, तो फर्स्ट फोर टर्म्स आप एपी आर, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी आर, एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हो जाएगी, ए वन ले लिया करिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ए को फर्स्ट टर्म बता रहे, ए कितना दिया हुआ टर्म, ये आ गई आपकी एक टर्म, फर्स्ट टर्म तो आ गई आपकी टर्म। फिर सेकेंड टर्म ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी हो, याद रखना इस फॉर्मूले जैसे रखो। इसमें वैल्यू ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10, 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 हो जाए। फिर ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी होता, याद रखो ए की वैल्यू 10 है प्लस 2 और बी की वैल्यू भी 10, इसको सॉल्व करो। ये 10 प्लस 2 में 10 का इंटू करेंगे तो 20, 20 प्लस 10 करेंगे तो 30, ये थर्ड टर्म आपकी 30 आ जाए। फोर्थ टर्म को ले लो, ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री, ए आपका 10 है प्लस ये 3 और डी की वैल्यू भी 10, सॉल्व करो उसको। ये 10 प्लस 3 का इंटू 10 में करेंगे तो 30, 30 प्लस 10 कितना जाएगा 40। आगे फर्स्ट फोर टर्म्स 10 20 30 40, आप चाहे तो लास्ट में लिख भी सकते, लिखना चाहे तो, और नहीं तो ये तो लिखिए। समझ आया कैसे निकाला, बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, एक एक डी पढ़ाते जाओ उसमें आप। पहले एक भी डी नहीं था, फिर एक डी आया, फिर टू डी आया, फिर थ्री डी, फिर फोर डी, फिर फाइव डी, जितना बोलेगा उतना निकालते हैं। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, ए फर्स्ट टर्म दी हुई है -2 और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स लिखना आप। तो लिख लो इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स आर, तो आ जाएगी फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, -2, फर्स्ट टर्म तो आ रही माइनस। सेकेंड टर्म ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी होता है, रखो वैल्यू, ए की वैल्यू -2 है प्लस डी की वैल्यू 0, -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2 है। सेकेंड टर्म टू -2 है, तो थर्ड टर्म ए थ्री
ए प्लस टू डी, ए आपका -2 है, +2 और डी की वैल्यू 0 है, तो सॉल्व करेंगे -2 +2 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2 आएगा, थर्ड टर्म भी -2 आई, और फोर्थ टर्म निकाल लो, A4, ए प्लस 3, ये भी -2 है, ए की वैल्यू -2 +3 इंटू डी की वैल्यू 0, ये -2 +3 इंटू 0 करेंगे तो 0, -2 में 0 प्लस करेंगे तो माइनस, तो आ गया आपका फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म -2। इसमें सारी टर्म -2 आ रही है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 दिया, कॉमन डिफरेंस अपन नेक्स्ट टर्म में प्लस करते जाओ तो नेक्स्ट नंबर आता है, 0 0 प्लस करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो फर्स्ट टर्म में 0 प्लस करे तो वही आया -2, फिर 0 प्लस करे तो -2, फिर 0 प्लस करे तो -2, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 दिया। थर्ड पार्ट है a = 4, d = -3, तो फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स, हाँ, फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं, a1 = a, और a की वैल्यू गिवन है 4, सेकेंड टर्म a2, a2 = a प्लस डी, a की वैल्यू 4 है, प्लस डी की वैल्यू है माइनस, इसको सॉल्व करो, ये 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो 1, थर्ड टर्म a3 = a प्लस 2d, ए है आपका 4 प्लस 2, डी की वैल्यू है -3, तो सॉल्व करो, ये 4 प्लस 2 का -3 में इंटू करें तो -6 हो जाएगा, 4 - 6 करेंगे तो -2, थर्ड टर्म -2 आ गई, फिर फोर टर्म a4 = a प्लस 3d, ए आपका 4 है, +3 और डी की वैल्यू -3, तो सॉल्व करो, ये 4 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन -3 3 जा 9, 4 - 9 करेंगे तो माइनस, ये आ गई आपके फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट टर्म आ गई 4, सेकेंड टर्म आ गई 1, थर्ड टर्म आ गई -2 और फोर्थ टर्म आ गई, बस ऐसे निकाल लो। आप चाहे तो आखिरी में लिख भी सकते हैं यहाँ पे हैंस द फोर्थ टर्म, और नहीं भी लिखे तो ये तो निकाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म a = -1 दिया है, कॉमन डिफरेंस d = 1/, इसकी भी फर्स्ट फोर टर्म निकाल, फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट टर्म होती है a1 = a दिया आपका -1, सेकेंड टर्म a2 होता है a प्लस डी, ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/, इसको सॉल्व करो, यहाँ देखो -1 के अपॉन कुछ नहीं तो 1 और ये 2, 1 और 2 का एलसीएम दोनों, जब भी फ्रैक्शनल नंबर आता था एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा, 1 से डिवाइड करें तो 2, 2 का इंटू -1 में करेंगे तो -2, प्लस 2 से डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 करेंगे तो -1/, फिर थर्ड टर्म a3 = a प्लस 2d, इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1 प्लस 2 और डी की वैल्यू 1/, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इनटू में है, क्या बचा यहाँ -1 और ये +1 बचेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, कैंसिल भी कर सकते हैं आप, -1 + 1 को या डायरेक्ट जीरो, फोर टर्म लिख लो, a4 = a प्लस 3, ए आपका -1 + 3 और बी की वैल्यू 1/, तो सॉल्व करो, ये -1 + 3 बन जाए 3/2, ये फ्रैक्शनल नंबर है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 1 और 2 का एलसीएम 2, इसके अपॉन में 1 है, -1 की 1 से डिवाइड करके 2 का इंटू करेंगे -1 में तो -2, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 3, इस इक्वल टू 3 - 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो प्लस, ये आ गई चार टर्म आपकी, फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकेंड टर्म आ गई -1/2, थर्ड टर्म आ गई 0 और फोर्थ टर्म आ गई 1/, एक आखिरी पार्ट और है इसको भी देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फिफ्थ, फर्स्ट टर्म ए दिया है -1.25 और कॉमन डिफरेंस डी दिया है -0.25, तो इसकी भी फर्स्ट फोर टर्म आपको लिखना, देखो फर्स्ट फोर टर्म्स
और फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू होता है ए, और ए की वैल्यू गिवन है -1.25। फिर सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी। ए है आपका -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25। तो सॉल्व करो, ये -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो -0.2, -1.25 और -0.2 है, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, आप ऐसा एक के नीचे एक लिख के प्लस कर लो, दोनों माइनस वाले हैं तो प्लस हो जाएगा और साइन माइनस कर लो। 5 5 10, 22415, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये 1, -1.50 आराम से लिखना है सही, -1.5। आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, और दिक्कत हो तो पीछे अपने ऐसा ऐड करके दो, गलत नहीं कर, ठीक है भाई, नहीं तो बस जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ भी करते। दोनों माइनस वाले थे इसलिए प्लस करके साइन माइनस का लगा। सेकेंड टर्म हो गया, आप थर्ड टर्म निकाल लो। A3 इक्वल टू A प्लस 2D हो, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 2 और डी की वैल्यू -0.25। तो सॉल्व करो तो ये -1.25 पे ऐसी रहने दोगी, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा। 25 में 2 का इंटू कर लो तो 50 हो जाएगा, 2 डिजिट का पैसे में लगा तो 0.50 हो। दोनों माइनस वाले तो प्लस कर लो और साइन माइनस के लगा देंगे तो ये 50 और ये 25 75 हो जाएगा, -1.75। आप प्लस करके देखो, एक टर्म और निकाल लो, 4 का A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ए है -1.25 प्लस 3 और डी की वैल्यू है -0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस का माइनस, 25 या 75, 25 या 75 तो 0.75 हो गई, दो डिजिट का डेसिमल लगा, 0.25 0.75 तो ये 2 हो जाएगा, 2.00 -2.00 जाएगा। 5 5 10, 7 और 2 9, और एक 10 का 0, 1 का 1 और 1 2, -2.00 मतलब। तो देखो फर्स्ट टर्म आ गई -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75 और फोर्थ टर्म -2.00। ऐसे आपको फर्स्ट फोर टर्म निकाल दो। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको चारों के, ये देखो फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर -1.50 525 -1.50 -1.75 -2.0 लिखा ना, 2.00 देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज, बहुत सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए एपीज लिखा, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब एपी लिखिए, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना, तो फर्स्ट टर्म तो पहले नंबर पे रहता है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 से निकाल देंगे। तो चार पार्ट है, एक एक पार्ट लिख जाते, फर्स्ट पार्ट 3, 1, -1, -2, ये एपी दिया हुआ है, आर इन एपी लिख दो, उसके आगे 3 डॉट लगा, आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसकी फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को ए बोल सकते हैं हम, क्या दिख रहा है आपको फर्स्ट टर्म, बस ये आंसर होता है। एंड कॉमन डिफरेंस लिख लो, कॉमन डिफरेंस टी बोलते, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या दिख रहा है देखो, A2 है 1 और A1 क्या है 3, 1 माइनस 3 करो, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस, बस ये कॉमन डिफरेंस हो गया और ये पॉजिटिव। आया समझ में कैसे निकाल। सेकेंड पार्ट देखो, क्या है सेकेंड पार्ट, -5 -1 3 और ये 7, आर इन एपी लिख दो आप, एपी में ही उसकी फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या दिख रही फर्स्ट टर्म, ये -5, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, -1, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -1 और ये माइनस माइनस का इंटू +5, 5 - 1 कर देंगे तो 4 होगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया और ये फर्स्ट टर्म। ये थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट जो है आप होमवर्क में करना, आपसे होगा तो, नहीं तो फिर हम करो पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है होमवर्क, करेंगे। ठीक है, ओके।